Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 6 है। श्लोक है न च एतत् विद्य कतरत न गर्यो यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेम हत्वा न जिजीविषाम त अवस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रः। We don't know even which result of this war is preferable for us, conquering them or being conquered by them. Even after killing them, we will not desire to live. Yet they have taken the sides of the sons of Dhritarashtra and now stand before us on the battlefield. हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध में विजय होना हमारे लिए उचित है या पराजित होना उचित है, क्योंकि इन वयोवृद्ध गुरुजनों और अपनों को मारकर जीवित रहने की इच्छा भी नहीं रहेगी। यद्यपि ये लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में खड़े हैं और युद्ध भूमि में हमारे सामने हैं। अर्जुन का नैरेटिव है, अर्जुन की सोच है। अर्जुन को लगता है कि इस युद्ध में चाहे विजय हो या पराजय, दोनों का ही परिणाम सुखद नहीं होगा। दोनों का ही परिणाम उसके लिए भयानक होगा। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस युद्ध में विजय श्रेयकर है या पराजय श्रेयकर है, क्योंकि अपने गुरुजनों को मारकर, अपने सगे संबंधियों को मारकर जो विजय उसे मिलेगी, उसके बाद तो उसके जीने की इच्छा भी नहीं रहेगी। इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहा है कि उसे वह समझाए कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे जय और पराजय दोनों ही मार्ग अंधकारमय लग रहे हैं और दोनों का ही परिणाम भयावह लग रहा है। अर्जुन का ऐसा सोचना सत्य का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं। हम जानते हैं कि कई बार हमारे समक्ष ऐसी द्विधा और ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता
कि हमारे लिए किसी विशेष कार्य को करना उचित है या नहीं करना उचित है, और हम अपने कर्तव्य को भली भांति समझ ही नहीं पाते हैं। अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का शिकार है। वह युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने उसके अपने खड़े हैं, उसे ऐसा लगता है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस युद्ध में अगर उसकी विजय होती है तो वह विजय किस प्रकार उसके लिए उचित रहेगी, और इसलिए वह इस युद्ध में विजय भी नहीं चाहता। उसे तो ऐसा लगता है कि जय और पराजय दोनों ही स्थितियों में उसकी पराजय है, और इसीलिए भगवान से ये कह रहा है कि मुझे तो इस युद्ध में जय भी पराजय के समान ही लग रही है, और अपने लोगों को मारकर तो फिर उसे जीवित रहने की इच्छा भी नहीं बचेगी। हम इस बात को समझ लें कि हम सबके समक्ष इस प्रकार की किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति उत्पन्न होती है, तब हमें लगता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। ये किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति सार्वभौमिक होती है, सार्वकालिक होती है, और इसलिए भगवान जो इसका समाधान बता रहे हैं, उस समाधान को हमें ठीक से समझना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट स्थिति में हमें केवल और केवल अपने नियत कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा नियत कर्तव्य है क्या। अर्जुन यही नहीं समझ पा रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है। इस युद्ध को करना उसका कर्तव्य है, अपने वयोवृद्ध गुरुजनों को मारना उसका कर्तव्य है, या इस युद्ध को नहीं करना उसका कर्तव्य है। और परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण उसको यही समझाएंगे कि उसके लिए क्या उचित है। हम एक और बात समझें कि ये संपूर्ण सृष्टि और ये संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की माया है, उसकी लीला है, और हम इसे समझ नहीं पाते हैं। हम या तो कई बार इन सब स्थितियों को बहुत हल्के से लेते हैं या फिर बहुत गंभीरता से लेते हैं, और दोनों ही स्थितियां जीवन के लिए ठीक नहीं हैं। हम वस्तु स्थिति को समझें, हम वास्तविकता को समझें, और हम स्थितियों को, परिस्थितियों को ना तो हल्के में लें और ना ही उन्हें बहुत अधिक गंभीरता से लें। एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव बोथ आर सिमिलर, और इसीलिए गीता का सबसे प्रमुख सिद्धांत ये है कि हमें संतुलित निर्णय लेने चाहिए। और भगवान अर्जुन को बार बार ये समझाते हैं, संतुलन का नाम जीवन है अर्जुन। जय श्री कृष्ण।